तो थारपारकर नस्ल की एलीट गाय, थारपारकर नस्ल की एक एलीट गाय ने अभी मार्शल की बच्चिया को जन्म दिया है। तो नस्ल संवर्धन के लिए ये एक माइलस्टोन है, एक लैंडमार्क है और एक स्पेशल ट्रिब्यूट है मार्शल के लिए, जो इसका सफ़ेद टीका है माथे में। तो गुरु पूर्णिमा के दिन ये एक विशेष तोहफा, एक विशेष उपहार इसे कह सकते हैं। और एक सेकंड टाइमर थारपारकर गाय का इस तरह का अडर निर्माण करना, एक इंटैक्ट अडर और एक वॉल्यूमिनस अडर, एक 3D अडर, इतनी विशालकाय गाय और इतना विशालकाय अडर, इस तरह का कॉम्बिनेशन शायद ही देखने को मिलता है, बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन। और जो बुल अब अपनी एक लेगेसी छोड़ चुका है पीछे, अपनी एक विरासत छोड़ के गया है पीछे, जो 7237 बुल CCBF सूरतगढ़ फार्म का एक एलीट बुल था, जिसने इस नस्ल के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन तय किया था। उस बुल की ये बेटी है ये गाय। और जो इस बुल की मदर थी वो भी एक एलीट गाय थी। ना सिर्फ इसकी मदर बल्कि इसकी 3 पीढ़ियाँ, जो भी गायें हम ब्रीडिंग के लिए यहाँ पे नस्ल संवर्धन में जिनकी नस्लें हम आगे बढ़ा रहे हैं, वो सब 3-4 पीढ़ियों तक परखी गई हैं, जहाँ तक इनका रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो ये एक एलीट गाय है, एलीट गायों में भी एक एलीट गाय है। तो इसके अडर की जो वॉल्यूम है, जो अडर फॉर्मेशन है, जो इंटैक्टनेस है अडर की, जो इसकी नाभि है, जो ड्यूलैप है, हर एक चीज़ अपने आप में नोट करने वाली है। इस नस्ल के लिए एक नए पैमाने तय करने वाली बात है। इस नस्ल के लिए नए इंडिकेटर्स को तय करने के लिए इस तरह की गायें और विशेष बुल से इस तरह की बछड़ियों की ज़रूरत है। तो जो एक अंडररेटेड नस्ल थी थारपारकर, जिस नस्ल के लिए कहा जाता था कि ये सिर्फ सुंदरता के लिए नस्ल है, इसकी गायें सुंदरता में तो बहुत हाईली रेटेड थी। इनकी सफ़ेदी, इनकी चाल ढाल, इनकी बनावट के कारण, इनके व्यवहार, टेम्परामेंट के कारण, लेकिन दूध के लिए हमेशा इनके लिए कहा जाता था कि ये एलीट साहिवाल या एलीट गिर गायों से दूध में पीछे हैं। तो ये गाय है, इसने सारी नस्लों को एक साथ ही पछाड़ दिया। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग, केयरफुल ब्रीडिंग बहुत ज़रूरी है, उससे नए माइलस्टोन्स तय हो सकते हैं। और इस बच्चिया की जो साइज़ है, लाजवाब साइज़, अभी कुछ देर पहले ही इस बच्चिया को जन्म दिया गया था, परंतु ये बच्चिया इतनी हेल्दी, इतनी मोबाइल, इतनी एजाइल है, ये कोई मान ही नहीं सकता कि ये अभी इस बच्चिया का जन्म हुआ है। इस गाय की लाइव मिल्किंग भी हम आगे दिखाएंगे। और इस गाय ने जितना लंबा दूध दिया था वो भी एक रेयर चीज़ है। कुछ दिनों पहले तक ये गाय दूध दे रही थी, और जो हमारे फार्म को फॉलो करते हैं, जो विज़िट करते हैं, उन्होंने इस गाय को अभी दूध देते हुए देखा था। 41 दिन का ड्राई पीरियड इस गाय का, और लगभग 1.5 साल बाद इसने बच्चिया को जन्म दिया है। तो 1.5 साल का फर्स्ट टाइमर, जब ये खुद बच्चिया थी, 1.5 साल का एक लैक्टेशन पीरियड फर्स्ट टाइमर बच्चिया का, 41 दिन का ड्राई पीरियड। तो इस तरह के इंडिकेटर्स थारपारकर नस्ल में ही नहीं बल्कि किसी भी देसी नस्ल के लिए एक्सेप्शनल हैं। ऐसी गायों को आगे बढ़ावा देना ज़रूरी है। ऐसी बछड़ियों को नरिश करके, नर्चर करके, इनसे नस्लों का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। और टेम्परामेंट के लिहाज से भी ये गायें एक्सेप्शनल हैं। अभी मैं इनके पास माँ बेटी को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल भी एग्रेशन के कोई लक्षण नहीं दिखा रही गाय। ये देसी गायों की खासियत है, जिस तरह से अपनी बच्चिया को, नई बच्चिया को वेलकम करती हैं देसी गायें, जिस तरह से इनका ध्यान रखती हैं, ये सिर्फ देसी गायों में ही देखने को मिलता है और किसी जीव में इस तरह से, इस इंटेंसिटी से देखने को नहीं मिलता।
और ये एक अडर की बनावट। अगर टेक्स्ट बुक अडर किसी को कहा जाए, अगर एक आइडियल गाय स्केच पेन के द्वारा बनाई जाए किसी प्रोफेशनल के द्वारा, तो शायद वो भी इतनी बेहतर नहीं हो सकती। एक इमेजिनेशन से भी बेहतर स्पेसिमेन इसे कहा जा सकता है। इतना इंटैक्ट अडर, इतना वॉल्यूमिनस अडर, और इस गाय की जो शेप, साइज़ है, जो इसका कलर है, हर एक चीज़ लाजवाब, हर एक चीज़ लाजवाब। इस तरह की वीडियोस जहां एक्सेप्शनल गायें, एक्सेप्शनल बच्चियां, बुल्स, जो भी वीडियोस हैं हम व्यूअर्स तक पहुंचाते रहेंगे। हालांकि कोई हटके जब इवेंट नज़र आता है, हटके कोई बात सामने आती है, तो ही हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि कुछ नई चीज़, कुछ नया एडिशन हो। एक और जो एलीट गाय है, ये भी बच्चे को जन्म देगी कुछ वक्त बाद में। ये भी 72-37 की बेटी है। इस गाय का भी जो अडर फॉर्मेशन है अभी से अच्छा है, लाजवाब है। और ये भी जब नज़दीक पहुंच जाएगी तो ये भी एक अनुकरणीय गाय है, एक नस्ल संवर्धन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गाय है।